तो गाइज रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट हो गया और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया बैकलैश के सभी मैचों के रिजल्ट के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिला, कैसा ये शो था, अच्छा या बुरा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैच देखने को मिला हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैट कैम मॉस के बीच। दोनों पुरुष दोस्त के बीच मैच की शुरुआत हो गई। एक समय कॉर्बिन ने दबदबा बनाया हुआ था लेकिन फैंस का समर्थन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। मैट कैम मॉस ने सही समय पर वापसी की और कॉर्बिन के खिलाफ पलटवार किया। उन्होंने पहले रिंग के बाहर अटैक किया और फिर रिंग के अंदर फॉलवे स्लैम भी लगाया। अंत में मॉस ने चालाकी दिखाई और सनसेट फ्लिप लगाते हुए कॉर्बिन को पिन करके इस मैच को जीत लिया। कॉर्बिन काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उसके बाद हमें मैच देखने को मिला शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच शुरुआत से ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और लगातार आई क्विट बुलवाने का प्रयास भी किया। शार्लेट ने कैंडो स्टिक से रोंडा पर अटैक करना चाहा लेकिन रोंडा ने पलटवार कर दिया। इसके बाद शार्लेट भागती हुई बैक स्टेज चली गई। शार्लेट अपने साथ 2 कैंडो स्टिक लेकर आई थी और उन्होंने रोंडा पर अटैक किया। हालांकि रोंडा ने फिर से पलटवार किया और दोनों कैंडो स्टिक पर कब्जा हासिल कर लिया। रोंडा ने दोनों स्टिक से शार्लेट की हालत खराब कर दी थी। शार्लेट ने खुद को बचाने के लिए फैंस के बीच चली गई लेकिन रोंडा राउजी पर वहां पर भी अटैक शुरू कर दिया। शार्लेट ने जब पलटवार कर दिया तो रोंडा को पटक दिया। रोंडा राउजी और शार्लेट के पास स्टील चेयर और एक्शन रिंग के पास पहुंचा। रोंडा ने शार्लेट के मूनस्टोन मूव को काउंटर किया और रोप्स पर फ्लेयर को आर्म बार में जकड़ लिया। दोनों सुपरस्टार गिर गई लेकिन द क्वीन ने आई क्विट नहीं कहा। रोंडा राउजी रिंग में और शार्लेट ने स्टील चेयर पर उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्स दे दिया। रोंडा राउजी ने आई क्विट नहीं कहा था लेकिन रोंडा राउजी ने पलटवार करते हुए चेयर में फंसाकर शार्लेट फ्लेयर को आर्म बार में जकड़ लिया। शार्लेट ने आखिरकार आई क्विट कह दिया और रोंडा राउजी स्मैकडाउन वीमेन चैंपियन बन गई। रोंडा राउजी ने इतिहास रच दिया और अपने करियर में पहली बार स्मैकडाउन वीमेन चैंपियन बन गई। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिला एज वर्सेस एजे स्टाइल के बीच। एज ने सबसे पहले रिंग में एंट्री की और फिर एजे स्टाइल की एंट्री हुई। एजे स्टाइल ने मैच की शुरुआत से ही एज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो रेटेड आर्ट सुपरस्टार के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। वो एज को कोई मौका नहीं दे रहे थे। एज ने अब मैच में कंट्रोल हासिल कर लिया था और रिंग के बाहर एजे स्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया। एज ने एजे स्टाइल को रिंग पोस्ट पर दे मारा। एज ने एज के स्टाइल कंधे पर अटैक करते हुए चोट पहुंचाई लेकिन स्टाइल ने भी मैच में पलटवार किया। एजे स्टाइल ने एज को काफ इकरस में जकड़ लिया और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। एज ने रोप्स को पकड़ते हुए खुद को इस मूव से बचाया। एज ने टर्नबल का कवर निकाला और स्टाइल्स ने उन्हें उसी के ऊपर धकेल दिया। एज ने इस बीच स्टाइल को स्पेयर देने के बाद पिन करने की असफल कोशिश की। एज ने फिर से स्पेयर देने का प्रयास किया लेकिन स्टाइल्स ने काउंटर करते हुए स्टाइल क्लैश लगा दिया। हालांकि एजे स्टाइल ने किकआउट करते हुए चौंका दिया। एजे स्टाइल टॉप रोप पर थे लेकिन डेमिन प्रीस्ट ने उनका ध्यान भटका दिया। फिन बैलर ने आकर प्रीस्ट पर हमला अटैक कर दिया। एजे स्टाइल टॉप रोप पर थे लेकिन मिस्ट्री सुपरस्टार ने स्टाइल को गिरा दिया। एज ने स्टाइल को कॉन्फ्रेंस में जकड़ लिया और एजे स्टाइल फेड आउट हो गए। सबमिशन के जरिए एज ने स्टाइल को हरा दिया। ये मिस्ट्री सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रिया रिप्ली थी। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला ओमोस वर्सेस बॉबी लैस्ली के बीच। एमवीपी के साथ ओमोस ने सबसे पहले रिंग में एंट्री कर ली। बॉबी लैस्ली भी बाहर आ गए। लैस्ली ने शुरुआत में ही ओमोस पर अटैक करना शुरू कर दिया लेकिन एमवीपी ने उनका ध्यान भटका दिया। ओमोस ने इसका फायदा उठाया और किक के जरिए लैस्ली को गिरा दिया। अब पूरी तरह से कंट्रोल ओमोस के पास है और वो लैस्ली को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। लैस्ली को रोप में फंसाकर उनके ऊपर ओमोस अटैक कर रहे हैं। एमवीपी भी अपना गुस्सा रिंग के बाहर से लैस्ली पर निकाल रहे हैं। लैस्ली ने किक लगाते हुए मैच में वापसी करने का प्रयास किया। लैस्ली ने स्लिप होल्ड में जकड़ने की कोशिश की लेकिन ओमोस ने खुद को बचाया। अब बॉबी लैस्ली रिंग कॉर्नर का फायदा उठा रहे थे और उनके हाथ को रोप्स में फंसा दिया। लैस्ली ने रिंग के बाहर एमवीपी पर अटैक कर दिया लेकिन ओमोस ने उन्हें बचाया। बॉबी लैस्ली ने ओमोस को गिराया और अब उन्होंने हार्ट लॉक दे दिया। ओमोस ने खुद को रिंग कॉर्नर पर ले जाकर बचाया। लैस्ली ने ओमोस को स्पाइन बास्टर दे दिया। वो जब स्पेयर देने गए तभी ओमोस ने उन्हें रिंग पोस्ट पर दे मारा। एमवीपी ने अपनी स्टिक से लैस्ली के ऊपर अटैक कर दिया। ओमोस ने फिर बॉबी लैस्ली के ऊपर डबल डैगर चोक स्लैम लगा दिया और पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। सेथ रोलिंस ने सबसे पहले एंट्री की और कोडी रोड्स ने भी आ गए। मैच की शुरुआत हो गई। रोलिंस को रोड्स को कॉर्नर पर ले गए लेकिन रोलिंस ने काउंटर कर दिया और उन्होंने अली पिनफॉल प्रयास भी किया।
रोड्स गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कॉर्नर पर ले जाकर सेथ रोलिंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। सेथ रोलिंस ने तेजी दिखाई और रिंग से बाहर जाकर मोमेंटम अपनी तरफ किया। रोलिंस ने हाई नी की मदद से रोड्स की बैरिकेड पर धकेल दिया। सेथ रोलिंस ने पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था और उन्होंने एक बार फिर पिन का प्रयास किया। रोड्स ने किक आउट किया। रोड्स ने रोलिंस के ऊपर डिलेट वर्टिकल सुपरप्लेक्स लगा दिया और फिर डिसास्टर किक भी लगाई। इस मौके पर सेथ रोलिंस की तरफ से किक आउट देखने को मिला। मुकाबला काफी धीमी रफ्तार से चल रहा था और इस बीच दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को रोल अप करते हुए असफल प्रयास किया। रोड्स ने रोलिंस को बहुत ही जबरदस्त सुपलेक्स लगाया और दर्द में नजर आ रहे थे। कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रोड्स के रिंग के बाद जबरदस्त मूव को मिस कर दिए गए, लेकिन रोड्स ने कोडी कटर लगा दिया। रोलिंस ने एक बार फिर किक आउट करते हुए सभी को हैरान कर दिया। कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस दोनों ने पेडिग्री देने का प्रयास किया, जिसमें दोनों को कामयाबी नहीं मिली। रोलिंस ने फ्रॉग स्प्लैश लगाया, लेकिन कोडी रोड्स की तरफ से किक आउट देखने को मिला। सेथ रोलिंस को यह देखकर यकीन नहीं हुआ कि कैसे रोड्स ने किक आउट कर दिया। रोलिंस टॉप रोप से मूव को मिस कर गए और रोड्स ने सुपर किक लगा दी। रोड्स अब टॉप रोप पर, लेकिन रोलिंस ने सुपरप्लेक्स लगा दिया। कोडी रोड्स ने काउंटर किया और क्रॉस रेड्स लगा दिया। रोड जब पिन करने गए तभी सेथ रोलिंस ने रोप्स का सहारा लेते हुए खुद को बचाया। एक्शन रिंग के बाहर पहुंच गया और कमेंट्री टेबल पर रोड्स ने रोलिंस को पटका। रोड्स मूनसॉट मूव को मिस कर गए और इसका फायदा उठाते हुए सेथ रोलिंस ने पेडिग्री लगा दी। अंत में पहले रोलिंस ने रोल अप करने का प्रयास किया, लेकिन फिर रोड्स ने भी रोलिंस को रोल अप करते हुए इस मैच को जीत लिया। कोर्ट्स ने लगातार दूसरी बार सेथ रोलिंस को हरा दिया और कोडी रोड्स ने टाइटल पकड़ते हुए रोलिंस को पिन किया और इसी वजह से रोलिंस काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।